Okay, student. Next question. OC chapter number 2, function of management. Question number 2, importance of organization. Okay, organizing means क्या होता है, जो कंपनी को रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, एसेट, फंड, फिनेंस, मैन पावर जो भी चाहिए वो कंपनी ऑर्गेनाइज करता है, उसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ओके ये भी शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है या डिस्टिंग्विश आ सकता है 5 मार्क्स के लिए. मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सबके 10-10 पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब आप बोर्ड में लिखोगे 5 मार्क्स का रहेगा तो यू हैव टू बी राइट ओनली 7 या 6 पॉइंट ही आपको लिखना है. मीनिंग, डेफिनेशन एंड 7 पॉइंट. 10 लिख के भी ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, याद रखो. ओके मीनिंग, organizing is the process of the identifying, bringing the required resources together such as man's, money, material, machine and method, grouping and arranging them properly for achieving the objective. Organizing मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करना होता है, और ब्रिंगिंग मतलब उसको लेके आना होता है, रिसोर्सेज को टुगेदर एक साथ. वो रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड ऑफ ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग दैम प्रॉपरली. ओके अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर. प्लानिंग में मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है, व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, भविष्य में वो क्या करेगा. ओके वेयर एज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन डिसाइड द वे एंड मीन्स टू अचीव व्हाट ही हैज़ प्लान. और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्या डिसाइड करता है, व्हाट ही हैज़ प्लान, उनका क्या प्लान उनके साथ है जो वो भविष्य में इन फ्यूचर उसको अचीव करेंगे. ओके दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान विच हैव बी प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो प्लान डिसाइड करते हैं और उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं. मराठीमध्ये अंमलबजावणी करण्याचं काम करतात. इसमें डेफिनेशन है, मीनिंग बड़ा है, एक ही लाइन का डेफिनेशन ले लो जो दिया गया है, नहीं तो नहीं लिखोगे डेफिनेशन किसी भी क्वेश्चन का तो भी चलेगा. पहला डेफिनेशन है मनी एंड रैली. मनी एंड रैली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म्स ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेन ऑफ द कॉमन पर्पस. ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म्स ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन. हर एक ह्यूमन एसोसिएशन से ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका काम क्या होता है, अटेन ऑफ कॉमन पर्पस. कॉमन पर्पस के लिए आते हैं मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए आते हैं. पॉइंट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पहला पॉइंट है फैसिलिटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन. ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना है, एज वेल एज क्या, ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स क्या, ऑपरेटिंग, जो आप लाइक ऑपरेट करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, उसको ऑपरेशन बोलते हैं. ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस लीड टू द आइडेंटिफाई एंड द ग्रुप द एक्टिविटी. ग्रुपिंग एंड असाइनिंग एक्टिविटी इज द टास्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स टॉप इट्स ऑपरेशन एक्शन. दस ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी एडमिशन एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ड्यू proper grouping of the task and the employee there is a increase in the production and the reduction in the wastage. फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन. जो कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो बैक ऑफिस के काम करते हैं, लोग काम करते हैं फिजिकली और मेंटली, यू कैन से दैट, दोनों बोल सकता हूँ मैं, उसको ऑर्गेनाइज करना होता है. और ऑपरेशन काम कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए ये काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग में. सेकेंड पॉइंट ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग जब हम लोग कोई चीज़ करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं या कोई सेल्स का काम करते हैं या मार्केटिंग का काम करते हैं या अकाउंट का काम करते हैं, तो इसमें जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, अकाउंट के लिए सीए चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए एमबीए चाहिए. ओके तो इसमें प्रॉपर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इनटू द डिपार्टमेंट के बीच में यहाँ पे काम को डिवाइड किया जाता है. सेल्स वाले को सेल्स का काम, फाइनेंस वाले को फाइनेंस का काम, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन का काम. This division of work help in the bringing special in the various activity organization. Specialization lead to the increase in the organizational efficiency. स्पेशलाइजेशन होने के कारण वर्क डिवाइड होता है. वर्क डिवाइड होने से कारण कंपनी का काम जल्दी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंटली. और क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी. ओके
नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। डिफाइन द जॉब प्रॉपरली, यहाँ पे जो भी काम दिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रॉपरली क्या करना रहता है, डिफाइन करना रहता है, डिसाइड करना रहता है कि वो काम कैसे कंप्लीट होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प इन द पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब विच कैन बी डन बाय सिलेक्टेड पीपल फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट। ओके, राइट मैन ऑन द राइट जॉब, हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉपर मैन प्रॉपर जॉब पे होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेल्स वाला उसको अकाउंट का काम दे दो और जो अकाउंट वाला उसको मार्केटिंग का काम दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपनी का लॉस हो जाता है। स्किल एंड एक्सपीरियंस, द हेल्पिंग इज डिफाइन द जॉब प्रॉपरली विच क्लैरिफाई द रोल ऑफ एवरी पर्सन। उनमें जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल है, जो नॉलेज है, उसके बेस पे उनको वो काम देना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है क्लैरिफाइंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ऑर्गेनाइज, जब हम लोग कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें क्लैरिफाई कर देते हैं कि अथॉरिटी कौन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन द रोल ऑफ टू एवरी मैनेजर। दिस कैन बी डन बाय द डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू द एवरी मैनेजर एंड क्लासिफाइंग द वे ही हैज़ टू एक्सरसाइज दोज पावर सो दैट द मिस यूज ऑफ द पावर डज नॉट टेक प्लेस। जो पावर है, एक ही के पास पावर होना चाहिए। 10 लोग के पास अगर पावर होगा तो अथॉरिटी क्या हो जाएगा, 1 से 10 हो जाएगा। जो पावर का मिसयूज़ करेगा जिससे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और लॉस हो सकता है। वेल डिफाइंड जॉब एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प इन द ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इनटू द मैनेजर वर्किंग। दिस हेल्प इन द इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, जिससे मैनेजर अच्छे से काम करेगा और कंपनी को क्या होगा, प्रोडक्टिविटी में फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, establish coordination. This function help in establish the coordination among the different department of the organization. It create clear cut the relationship among the position and the ensure the mutual cooperation among the individual. मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, परचेज, फिनेंस, ये सब डिपार्टमेंट में आपस में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ मेंटेन अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन। इफ़ दे वांट समथिंग दे हैव टू बी power, they have to be right, they can discuss with each of them and they can send it to the top authority, top management. Coordination or the synchronization between the all department and different level of the manager is important for the smooth function of organization. यहाँ पे प्रॉपर सिंक्रो होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के बीच में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 6, हेल्प फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। 2 लाइन का ही लेंगे। दिस फंक्शन डिटरमाइन डिफरेंट पोजीशन, डिपार्टमेंट, एक्टिविटी एंड द रोल आर क्लियरली स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे प्रॉपरली रोल सबका दिया गया है कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। आगे, द utmost care is taken while the placing right person in the right job with the right authority and responsibility. प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, तब जाके राइट पर्सन राइट जॉब पे काम कर सकता है, तब जाके क्या होगा, प्रॉपर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में जो व्यक्ति काम करता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 7, हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। यस, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो क्या होगा आगे, द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द स्मूथ एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग, क्लियरली डिफाइंड रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट personnel and use of the appropriate control techniques bring the efficiency at the workplace and organization grows well. This is possible only when the organization structure is well defined. जब किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है कि कंपनी को कैसे आगे बढ़ना है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, उसके लिए कंपनी को क्या है, अगर कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ हो करना है, मार्केट में आगे बढ़ना है, तो उसको स्मूथ फंक्शनिंग करना पड़ता है, आराम से काम करना पड़ता है, तब जाके उसका क्या होता है, मार्केट में ग्रोथ होता है एंड डाइवर्सिफिकेशन होता है। मतलब जो उसका बिजनेस है उसको हम लोग डाइवर्ट करके और अच्छे से मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पार्ले जी कंपनी, पहले पार्ले जी कंपनी ग्लूकोज बिस्किट बनाती थी, बाद में उन्होंने ग्रोथ किया, हाइड एंड सी, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, इलायची फ्लेवर के क्रीम वाले बिस्किट भी बनाना चालू किया। दैट इज़ द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन उसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लेरिफाई द जॉब पोजिशन। यस, सिक्योरिटी, हर एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए, तब जाके एम्प्लॉयज़ प्रॉपर वर्क या काम करेगा। It's clear state that the duty and responsibility of everyone can work accordingly. Clarity in the job and power help in the increasing the mental satisfaction and create a sense of security among the employee.
अगर उनको जॉब सिक्योरिटी दोगे तो उनको क्या होगा, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मेरा जॉब यहाँ पे परमानेंट है, कोई भी मुझे निकाल नहीं सकता है। अगर ऐसा मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो सेंस ऑफ क्या होगा, सेंस ऑफ होगा तो वो बंदा एम्प्लॉई अच्छे से काम कर पाएगा। अगर किसी को पता मेरा जॉब परमानेंट नहीं है, मुझे कभी भी निकाल देंगे, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली टेम्प्रेरी काम नहीं कर पाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान रहता है। लास्ट पॉइंट लूँगा स्कोप फॉर इनोवेशन, आप उसको पढ़ सकते हो। इनोवेशन मीन्स आइडिया होता है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप नए नए इनोवेशन कर सकते हो, नए नए आइडिया ला सकते हो। लास्ट पॉइंट, हेल्प इन द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करोगे तो स्टूडेंट क्या होगा, दिस फंक्शन प्रोवाइड द डिफरेंट जॉब डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द जॉब सेटिस्फैक्शन, ड्यू टू दिस specialization of work become the possible. This right workforce utilize the other resources and optimal level of so that the desired result are achieved within the defined period. मतलब अगर प्रॉपरली जो भी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रॉ मटेरियल, मैन, मनी, मशीन, एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी रिसोर्सेज मिला उसको प्रॉपर अगर ऑर्गेनाइजिंग तरीके से उसका यूज़ करेंगे तब जाके कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, गोल अचीव होगा। अगर नहीं करेंगे तो मिसयूज़ हो जाएगा, तो गोल अचीव नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3, स्टाफिंग। ओके।